के इस टॉपिक में हम बहुत ही आसान तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये 3 से 4 नंबर में आपको देता है, हर वर्ष रिकॉर्ड रहा है। और आज जो हम आपको बताएंगे ये बेहद आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से आप सीखेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने कब जो है समीकरण संतुलन को सीख लिया। आपको आना क्या चाहिए, बस गुणा करना। अगर आप 10वीं में पहुंच गए हैं तो गुणा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपको गुणा करना जो है बहुत आसानी तरीके से आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले बहुत छोटे छोटे समीकरण को लेते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण रखा गया है, मैग्नीशियम है हमारे पास और हमारे पास है ऑक्सीजन, और रिएक्शन हुआ है और हमारे पास एक नया तत्व मिला है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे करें, ठीक है, और ये भी साथ में चेक हो जाएगा कि यह संतुलित है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इधर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और इधर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर भी आप जान लीजिए जो नहीं जान रहे हैं। ये वाली चीज़ें हमारी अभिकारक हैं और इधर की चीज़ें हमारी क्या है, उत्पाद है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करना बताते हैं कि कितने आसान तरीके से आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम है, ध्यान दीजिए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के पास आपको यहाँ कोई डिजिट, कोई नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये मान लीजिए कि मैग्नीशियम का मान, यानी मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1 है। बाद में प्लस है तो हम इसको क्या करें, पहले ब्रैकेट में और रख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ ऑक्सीजन के पास चलते हैं। हमने लिख लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितना डिजिट है, 2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन का मान यहाँ हम कर लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ वाला हिस्सा पूरा हो गया। अब हम उधर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रखा है, तो मैग्नीशियम के पास भी कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब मैग्नीशियम कितना है, 1, जैसा भी हमने आपको यहाँ बताया था। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास भी कोई डिजिट नहीं है ना, तो ऑक्सीजन को कितना रखोगे भैया, 1 ही रखोगे। ऑक्सीजन को भी, चलिए ऑक्सीजन को भी 1 रख लिया। और यहाँ पे जो है ये अलग अलग ना होकर के एक ही में एक ही तत्व थे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ तक तो बड़ा आसान है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ देखिए बीच में प्लस था तो हमने अलग अलग रखा है, यहाँ बीच में प्लस नहीं है तो एक ही तत्व में बना है तो हमने इसको एक ही ब्रैकेट में रख लिया। बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, साइंस से हट करके बड़ा ही सजग तरीके से, जो आपके दिमाग में आसानी से जा सके। चलिए मिलाते हैं। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ, ठीक है। मैग्नीशियम तो भाई दोनों तरफ संतुलित है, हमें तराजू की तरह दोनों तरह का बटखरा जो है वो बराबर रखना है कि मैग्नीशियम का मान अगर यहाँ 1 है तो मैग्नीशियम का मान यहाँ भी 1 है, मैग्नीशियम ठीक है। आइए ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन का मान यहाँ कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का मान यहाँ कितना है, 1 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का मान कम है भैया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो अब दिमाग लगाइए, अब यहीं आपको गुणा करना सीखना है कि इस 1 को हम इसके बराबर करने के लिए क्या कर लें। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, सर जी इसमें से 1 कम कर लेते हैं, सीधा लफड़ा ही खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो आप इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस संख्या का गुणा कर सकते हैं, तो दिमाग लगाइए, 2 का गुणा कर सकते हैं। कितने का भैया, 2 का गुणा अगर हम इसमें कर दें, इसमें कितने का गुणा कर दें, 2 का। तो ध्यान दीजिए, इसमें जब आप कोष्टक के बाहर कोई गुणा करते हैं तो अंदर में दोनों के साथ होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। तो ये बाहर है, इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 और इसमें भी हो जाएगा 2। भैया 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 का गुणा 1 में करोगे 2। अब फिर मिला लेते हैं एक बार, मैग्नीशियम 1 और मैग्नीशियम 2। लो एक और समस्या, इधर बढ़ाया तो मैग्नीशियम इधर आपको कम हो गया, तो घबराना नहीं है भैया, बिल्कुल घबराना नहीं। अब ये मत करिएगा कि इसको मिटा दें ना, ये मैग्नीशियम 1 है, तो अब फिर सोचिए कि इस मैग्नीशियम को 2 कैसे बनाया जाए। तो सिंपल सी बात है, सर जी जैसे यहाँ 2 का गुणा करें, यहू 2 बना दो गुणा करके। चलिए कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 1 का 2 हो गया। अब फिर से मिला लेते हैं, तो भैया मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया बैलेंस दोनों तरफ। अब दिक्कत नहीं है, कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस 2 को यहाँ लगाया है तो उठा करके यहाँ लगा दो, और इस 2 को यहाँ लगाए हो तो यहाँ लगा दो। आपका पहला समीकरण जो है संतुलन हमने कर दिया। कितना आसान है। हम दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा बड़ा सिंपल सा, एकदम छोटा सा है, यूं कर लेंगे आप। क्या है दूसरा, ये तो पहला था, वहां हमने दूसरा लिखा है, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी है H2 + O2। चलिए, और क्या बना है, H2O। बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब नीचे से ऊपर लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब फिर वही चीज़ करिए कि इनको अलग अलग छांट लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना भैया,
हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, लिख लिया। बीच में प्लस है यानी ये अकेला है, इसको इधर कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के पास भी 2 है तो इसको भी कर लेते हैं 2। आइए इधर चलते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 संख्या लिखा तो हाइड्रोजन का मान 2 है, ऑक्सीजन के पास कोई संख्या नहीं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1। हो गया। इतनी बातें तो आपने बहुत आसानी से समझ ली। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2। चलिए हाइड्रोजन तो बराबर है भैया। ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1। आ गई कमी, बैलेंस नहीं है। अब करो कैसे बैलेंस। अब दिमाग लगाओ कि इस 1 को 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर किया था 2 का गुणा तो मार दो 2 का गुणा भैया। तो 2 का गुणा आप इसमें भी करोगे और इस 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो देखो इसका 2 का गुणा करोगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा, इसमें करोगे तो 2 1 का 2 बन जाएगा। अब फिर से मिलाओ, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। हुई समस्या कि सर जी इधर भी तो कम हो गया उधर बढ़ा, तो कुछ नहीं करना, उसे कम करना नहीं, हमें इसको बढ़ाना है। तो अब इस 2 को 4 बनाने के लिए यानी इस हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें भी 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 4। ठीक है, अब फिर मिला लो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। हो गया बैलेंस। दोनों तरफ क्या करेंगे, इस डिजिट को उठा के यहाँ लगा देंगे और इस डिजिट को उठा करके यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। ये भी समीकरण हमारा बैलेंस। कितना आसान है ये, एकदम मक्खन जैसा आप समझिए। सिर्फ आपको गुणा करने आना चाहिए और आप इसको आसानी से सीख लेंगे। हालांकि तरीके और भी हैं, लेकिन वो तरीके जो है थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये तरीका बेहद सरल। चलिए अब देखिए हम ये बड़ा वाला करते हैं। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये वाला हम करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। जैसे छोटा छोटा किए थे ऐसे बड़ा भी होगा। देखिए क्या लिखा हमारे पास, सोडियम लिखा है। Na का मतलब क्या होता है बच्चा, सोडियम होता है। तो Na का मान कितना हो गया, कोई डिजिट है नहीं, तो सर जी कह देंगे कि ये है 1। अब इसको हमने कोष्टक में क्यों बंद किया, क्योंकि प्लस है, ये अकेला तत्व है तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। अब आइए इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 है। ऑक्सीजन आप कितना कहेंगे, ऑक्सीजन के पास कोई संख्या नहीं तो ऑक्सीजन हो गया 1। समझिए, सोडियम के पास कोई संख्या नहीं था तो सोडियम हो गया 1, हाइड्रोजन के पास 2 था तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के पास कोई नहीं है तो ऑक्सीजन हो गया 1। यहां तक समझ गए। अब चलते हैं अक्रिया के बाद के हिस्से की तरफ कि यहाँ क्या होता है। देखिए यहाँ है सोडियम, कितना दिया है, कोई संख्या नहीं तो 1 मानते हो। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, कोई संख्या नहीं तो 1 है। हाइड्रोजन के पास कोई संख्या नहीं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब लिखिए H2, H2 है ना, यानी यहाँ 2 है तो H का मान कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक कहानी कितने लोग समझ गए, समझ गए हो, वेरी गुड। अब आप क्या करिए, अब वीडियो को करिए पुश और फटाफट अपनी कॉपी पे इसको करिए सॉल्व। देखते हैं हम आप बैलेंस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोका होगा और इसको देखा होगा। चलो अब हम इसको करके बताते हैं कैसे करते हैं। देखो सोडियम यहाँ है भैया 1 और सोडियम यहाँ है 1, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। और सुनो 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 सुनो, हाइड्रोजन 2 यही नहीं है, हाइड्रोजन 1 यहाँ भी है, तो 2 1 का 3 हाइड्रोजन हो गया। कितने हो गए, 3। क्यों, ये भी जोड़ोगे, ये भी साथ में गिनना पड़ेगा ना भैया, उधर ही है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। हुआ समस्या। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे सर जी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या करिए, गुणा करिए। अब 1 का तो गुणा कर नहीं सकते कि तो फिर 2 ही आएगा, तो हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। कितने का, 2 का। तो 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 1 का 2 हो जाएगा। अब एक बार फिर से करते हैं। सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन 2 1 3 है। हाइड्रोजन कम हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन कम हो गया। तो अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम एक बार फिर से जो है गुणा करना शुरू करेंगे। और गुणा कहाँ करेंगे, ध्यान दो, अब इस बार जो गुणा करेंगे हम वो गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 1 का 2। अब फिर से मिला लो, सोडियम हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम यहाँ 2 हो गया। बड़ी समस्या भाई, उधर बढ़ा रहे हैं तो इधर ही कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करें, 2 का गुणा मार दें, तो 2 1 का 2 इधर भी हो जाएगा। फिर से करो, तो भैया देखो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। हो गया समीकरण बैलेंस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो 2 को यहाँ लगा दो, ठीक है,
और इस 2 को यहाँ लगाए हो इसमें तो यहाँ लगा दोगे और इस 2 को क्या करोगे, यहाँ लगा दोगे और आपका समीकरण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करते हैं चौथे पे। 3 हमने इसके पहले कर लिया है, चौथा हमारे पास क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास क्लोरीन है और हमारे पास ये एक नया यौगिक बना। अब हम इसको संतुलित करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले हम इधर के हिस्सों को करते थे, आपको पहले ही बताया, तो के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम के पास बच्चा कोई डिजिट नहीं है तो पोटेशियम का मान हम लोग कितना रख देंगे, 1। ठीक है, अब हमने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये अकेला तत्व है तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया कोष्टक में इसको। अब आते हैं क्लोरीन के पास, Cl का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो Cl को 2 रख दो और ब्रैकेट में बंद कर दो। अब हम चलते हैं उत्पाद की तरह, इधर उत्पाद होता है तो यहाँ पे पोटेशियम के पास कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसका मान है 1 और क्लोरीन के पास कोई नहीं, इसलिए क्लोरीन कितना है, 1। ठीक है, अब ये साथ में हमने क्यों रखा, क्योंकि इसके बीच में कोई प्लस नहीं है, एक ही तत्व है, एक यौगिक बना रहा है तो हमने इसको साथ में कर दिया। अब हम टैली कराते हैं, यहाँ पोटेशियम कितना है, 1, यहाँ पोटेशियम कितना है, 1, पोटेशियम तो एकदम फिट है। लेकिन यहाँ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन कहाँ है, इतना, यहाँ कितना बेटा, 1 है। तो हम इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है सर जी 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए जब आप 2 का गुणा करते हो मेरे बच्चे, तो कोष्टक के बाहर जब भी गुणा करोगे तो अंदर में दोनों डिजिट के साथ होता है, ये गुणा मैथ का नियम है। तो 2 का गुणा इसमें करोगे 2 1 का 2 हो जाएगा और इसका गुणा कर दोगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर एक बार मिलाते हैं, पोटेशियम 1 पोटेशियम 2, हो गई समस्या कि सर जी इधर बढ़ा रहे तो इधर ही कम हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हम इधर कम नहीं कर सकते, हम इधर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे, इसके पहले हमने बताया 2 का भैया गुणा कर दो, तो 2 1 का 2 हो जाएगा। तो पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को उठा के यहाँ लगा दो और इस 2 को उठा करके यहाँ लगा दो, आपका समीकरण ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। इतना करना, 1 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी से मिल जाएगा। अब आइए हम इन तत्वों को करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप सोच के घबरा रहे होंगे सर जी इतना बड़ा है कैसे होगा। बेहद आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक तत्वों को अलग करिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर वाला आप नोट कर लिए होंगे, तो इधर वाला हम कर देते हैं इरेज। चलिए अब इस हिस्से को आप देखिए, एक एक तत्व निकालते हैं। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इसके पास कोई डिजिट है नहीं, तो इसका मान क्या होगा सर जी, 1 होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, 2 है, लिख दो, और एक साथ है तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब बाकी प्लस के बाद आते हैं, हाइड्रोजन का मान कितना दिया है, 2 लिख दिया। सल्फर पे कोई डिजिट है नहीं है, सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितनी डिजिट है, 4 है, तो ऑक्सीजन कितना है, 4। चलिए अब इतना कर लिया, अब फिर आप दिमाग लगे सर जी इसको अलग कर दिए, इसको अलग, क्योंकि बीच में प्लस था इसलिए अलग अलग कर लिया। आते हैं उधर देखते हैं, बी भी अजीब बन रहा है, Ba कोई डिजिट नहीं है तो Ba का मान कितना है, 1। यस, सल्फर, सल्फर के पास कोई डिजिट नहीं, सल्फर कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन के पास क्या है, 4, ऑक्सीजन को कर लो 4, ब्रैकेट बंद। इधर आइए, H के पास कोई डिजिट नहीं, H कितना है, 1। Cl के पास कोई डिजिट नहीं, Cl कितना है, 1। बहुत आसान हो गया होगा अब आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। मिलाते हैं, Ba 1 है, Ba 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ चेक करो जरा कितना है, 1 है। हुई समस्या, क्लोरीन यहाँ 2 है, वहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 1। अब इसको क्या करना है, 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 1 कम 2, 2 का कर दो गुणा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 2 1 का 2। भाई कोष्टक के बाहर गुणा जब भी करोगे अंदर में दोनों संख्याओं के साथ होता है, ये गणित का नियम है, आपको पता होगा। तो चलिए Ba 1 हो गया, Ba 1 हो गया, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 4, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत। एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ का 2 उठा के यहाँ लगा दो, आपको मिल जाएगा सीधा 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें और भी बड़े बड़े रासायनिक अपक्रियाओं पे हम चर्चा करेंगे।